डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रेनबो सोशल स्टडी। रेनबो सोशल स्टडी में आपका स्वागत है। आज मैं सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत अर्थशास्त्र के 2018 में 10वीं बोर्ड परीक्षा में पूछे गए 18 प्रश्नों का वीडियो व्याख्या सहित बना रहा हूं, जिसमें प्रथम पाली में 9 प्रश्न पूछे गए थे और द्वितीय पाली में भी 9 प्रश्न पूछे गए थे। इसमें पहला प्रश्न है, शेयर बाजार की नियामक संस्था है सेबी। सेबी का मतलब होता है भारतीय प्रतिभूति एवं विनियामक बोर्ड। इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 ईस्वी में आर्थिक उदारीकरण की नीति के अंतर्गत पूंजी बाजार में निवेशकों की रुचि बढ़ाने तथा उनके हितों की सुरक्षा के लिए की गई थी और इसका मुख्यालय मुंबई बनाया गया। और सेबी का मुख्यालय मुंबई में है और मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है। दूसरा प्रश्न है, किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है और मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर सरकार और निजी व्यक्ति दोनों का स्वामित्व होता है और मिश्रित अर्थव्यवस्था वाले प्रमुख देशों में भारत आता है। तीसरा प्रश्न है, कौन संस्थागत वित्त के साधन है? व्यावसायिक बैंक संस्थागत वित्त के साधन है और संस्थागत वित्त के साधन के अंतर्गत सहकारी बैंक, प्राथमिक सहकारी समितियां, भूमि विकास बैंक, व्यावसायिक बैंक, नाबार्ड एवं अन्य आते हैं। और गैर संस्थागत के अंतर्गत महाजन, सेठ, साहूकार, व्यापारी, रिश्तेदार एवं अन्य आते हैं। चौथा प्रश्न है, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? मुंबई को भारत की वित्तीय राजधानी कहा जाता है। पांचवा प्रश्न है, वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं? 5 वैश्वीकरण के मुख्य अंग हैं। पहला है व्यवसाय और व्यापार का निर्बाध रूप से अवरोधों की कमी। दूसरा है पूंजी का निर्बाध प्रवाह। तीसरा है श्रम का निर्बाध प्रवाह। चौथा है प्रौद्योगिकी का निर्बाध प्रवाह और पांचवा है पूंजी की पूर्ण परिवर्तनशीलता। छठा प्रश्न है, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई। 1986 में भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा की गई और 15 मार्च को उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। सातवां प्रश्न है, स्वर्ण आभूषणों की परिशुद्धता सुनिश्चित करने के लिए मान्यता प्राप्त चिन्ह होना आवश्यक है। हॉलमार्क स्वर्ण आभूषणों के लिए बनाया गया है। जैसे एसआई मार्का जो होता है किसी भी वस्तु की शुद्धता को प्रमाणित करता है, तो उसी प्रकार हॉलमार्क सोने की शुद्धता को प्रमाणित करता है। जैसे एग मार्क जो होता है कि कृषि से संबंधित वस्तुओं की शुद्धता को प्रमाणित करता है। जैसे रॉग मार्क है कि जिसमें बाल श्रमिक का उपयोग नहीं किया गया, इस वस्तु के निर्माण में बाल श्रमिक का उपयोग नहीं किया जाता है, तब उसमें रॉग मार्क का चिन्ह दिया जाता है। आठवां प्रश्न है, किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? बिहार एक भारत के राज्यों में पिछड़ा राज्य है। नौवां प्रश्न है, कौन बीमारू राज्य नहीं है? कर्नाटक बीमारू राज्य नहीं है।
बीमारू राज्य के अंतर्गत में मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा आते हैं और राजस्थान बीमारू राज्य के अंतर्गत आते हैं, लेकिन कर्नाटक राज्य बीमारू राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। 10वां प्रश्न है, कौन अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित है? कृषि। प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, खनन इत्यादि को शामिल किया जाता है। 11वां प्रश्न है, जिस देश की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है वह देश कहलाता है विकसित देश कहलाता है, और जिस देश की प्रति व्यक्ति आय कम होती है तो वह अल्प विकसित या विकासशील देश कहलाता है। 13वां प्रश्न है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारत का केंद्रीय बैंक है। 11वां प्रश्न है, व्यावसायिक बैंकों का सर्वप्रथम राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1969 ईस्वी में व्यावसायिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, और इंदिरा गांधी के समय में उस समय 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पंद्रहवां प्रश्न है, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं कोयला, पेट्रोलियम और विद्युत। 16वां प्रश्न है, कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? फोर्ड, सैमसंग और कोको कोला बहुराष्ट्रीय कंपनी है, और ये टाटा मोटर्स जो है ये भारतीय कंपनी है। 17वां प्रश्न है, उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को मनाया जाता है। 18वां प्रश्न है, यदि वस्तु एवं सेवा का मूल्य 20 लाख से अधिक तथा 1 करोड़ से कम हो तो उपभोक्ता शिकायत करेगा, तो उपभोक्ता राज्य आयोग में शिकायत करेगा। यदि तक मूल्य 20 लाख से कम हो तो वो जिला फोरम में शिकायत करेगा। यदि 1 करोड़ से अधिक है तो राष्ट्रीय आयोग में वो शिकायत करेगा। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा।